कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने अभी तक के पढ़ा है डिपेंडेंसी वगैरह जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा अपना आइडिया क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हम लोग के फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग से पूछता है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, स्पीडअप के बारे में देखे थे। स्पीडअप क्या था हम लोग का, K/1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। स्टॉल फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ स्टॉल पर ब्रांच, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉल पर ब्रांच, ठीक है। और N2 क्या हो जाता था, ये टाउ पी हो जाता था और ऊपर में टाउ एन होता था। ये अगर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाता था। तो ये हम लोग का स्पीडअप का फॉर्मूला था। ये क्या था हम लोग का, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइनिंग के केस में टाइम, और ये क्या था हम लोग का, नॉन पाइपलाइनिंग के केस का टाइम। तो जनरली हम लोग से इस बार क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एग्जीक्यूशन टाइम निकालो, मतलब पाइपलाइनिंग वाले ही हम लोग को टाइम निकालने बोलेगा। एवरेज एक्सेस टाइम जो हम लोग पहले निकालते थे उसको इस बार एग्जीक्यूशन टाइम बोलेंगे। अपने को या तो इंस्ट्रक्शन देगा या तो फिर उससे रिलेटेड डेटा देगा, उसके बाद एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकालने बोलेगा। तो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके का है कुछ। तो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है। वो कुछ एकदम लंबा चौड़ा यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत जगह इसी तरीके से बताया जाता है कि ये फॉर्मूले में अपने को सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और आंसर लाना है। तो भाई अपना अप्रोच ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर से घुमा दूं, चेंज कर दूं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कंसेप्ट वाइज चलेंगे, अपन फॉर्मूला रटने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लास्ट में ये फॉर्मूला क्यों देखेंगे, उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे कि आखिर क्या था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए सीधा अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं और एक एक करके हम लोग हर चीज को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, कंसीडर करो एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जहां पे 5 स्टेज है, हैविंग यूनिफॉर्म डिले आपको दे के रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना दे के रखा है भैया, 2 माइक्रोसेकंड का है। द पाइपलाइन अलाउ ओवरलैपिंग ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। बाकियों के लिए तो ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन है, मतलब बाकी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। तो सीक्वेंशियल में तो अपने को पता है कितने क्लॉक साइकिल लगते हैं भैया सीक्वेंशियल में, एकदम सिंपल सी बात है, सीक्वेंशियल में हमेशा 1 क्लॉक साइकिल लगता है। अच्छा ये चीज आप ध्यान रखना, चाहे वो इंस्ट्रक्शन चाहे सीक्वेंशियल हो या फिर ब्रांच वाला हो, कैसा भी इंस्ट्रक्शन हो भैया उसको 1 क्लॉक साइकिल अपने को लगेगा। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल हम लोग को लगना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि भैया पाइपलाइनिंग तो यही बोलता है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन को कितना क्लॉक साइकिल लगे, 1 क्लॉक साइकिल लगे। तो चाहे वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन हो या फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो, सबके लिए कितना क्लॉक साइकिल कम से कम लगेगा, 1 तो भैया लगना ही लगना है, ठीक है। ये चीज समझ में आता है अपने को। तो ये वही चीज लिखा है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को 1 क्लॉक साइकिल तो लगेगा, एक्सेप्ट फॉर द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो ब्रांच के लिए और भी बहुत कुछ लगता है, तो लेकिन 1 तो लगेगा, उसमें भी 1 लगेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। इन दिस केस अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन द टारगेट एड्रेस इज नॉट प्लेस्ड अंटिल द करंट ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। इफ देयर आर 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये क्या दे के रखा है अपने को, ब्रांच फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर स्टॉल फ्रीक्वेंसी बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है। तो 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। फाइंड द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम थ्रू पाइपलाइनिंग, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन को समझते हैं, आपको अपने आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं सीधा फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूं, अपन कंसेप्ट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, 5 स्टेज वाला पाइपलाइनिंग है, ये तो अपन समझ रहे हैं। अपने को यहाँ पे टाउ पी दे के रखा है भैया, यूनिफॉर्म डिले है, कितना है भैया, 2 माइक्रोसेकंड का है, ठीक है। ये भी 1 स्टेज का डिले है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये अपन निकालना बताया था मैं आपको, नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल पर ब्रांच कैसे निकालेंगे भैया, K-1 बताया था, ठीक है। तो ये 5-1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को। तो देखिए ये मेरा अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में यहां पे दिया है हम लोग को क्वेश्चन में 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। तो आप खुद ही सोच के देखो, 20% अगर ब्रांच है इसका मतलब क्या, 80% सीक्वेंशियल होगा। सारे क्वेश्चन जितने भी हम लोग बनाएंगे सब कुछ इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना के बनाएंगे, अपने आप अपने से बन जाएगा, ठीक है। देखो 20% ब्रांच है तो बचा कितना, 80% सीक्वेंशियल होगा, ठीक है। अब सीक्वेंशियल के लिए नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल अपने को कितना लगता है, एक इंस्ट्रक्शन के लिए नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना लगता है भैया, 1 ही लगता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रांच के केस में क्या किया जाए, तो मैं आपको बताया ब्रांच के लिए 1 तो लगेगा ही, ये जो क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक तो लगना ही है, लेकिन इसके साथ स्टॉल भी लगेगा। पता है अपने को ब्रांच के केस में इतना सारा अभी पढ़े हम लोग डिपेंडेंसी वगैरह के कारण, अपने को स्टॉल भी लगेगा। तो मैक्सिमम कितना स्टॉल लगेगा, तो ये भी मैं आपको बताया था K-1, मतलब कि ये 4 स्टॉल लगेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस स्टॉल साइकिल होगा। तो देखिए हम लोग का अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग देखो ये 1 इसके लिए, ये 1 प्लस ये फॉर्मूला यहां पे मैं लिखा हूं, ये आपको मैं बता चुका हूं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अपने को रटना नहीं है, अपने को कंसेप्ट वाइज चलना है। ये 1 है, 1
प्लस ये ब्रांच में अब अपन आ गए तो ब्रांच का फ्रीक्वेंसी कितना है 0.2 हो गया, ठीक है 20% है मतलब 0.2 इंटू नंबर ऑफ स्टॉल मार दो तो भैया कितना स्टॉल अपन निकाले, यहाँ पे 4 निकाले तो यहाँ पे इंटू 4 कर दिए इंटू टाउ पी कर दिए, तो ये 2 माइक्रोसेकंड देके रखा है अपने को, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, एक दूसरा मेथड, दूसरा तरीका इसी से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भी वही है 80% इंटू 1 प्लस 20% इंटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज 5 अपॉन, क्योंकि ये परसेंट में था तो इसको हम लोग परसेंट से डिवाइड बाय 100 कर दिए इंटू 2 कर दिए, सेम आंसर आया। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से करें, कैसे भी करो आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। देखो 3.6 दोनों बार में है। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, फिर से यहाँ पे क्या किया अपन 80% इंटू 1 प्लस 20% इंटू ये कितना है हम लोग का 1 प्लस 4 इज 5, तो 1 प्लस 4 इज 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2, जो आपको आसान लगे वैसा करो। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इस तरीके से करो, क्योंकि आगे भी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग जो लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला लिखा था ना, ये जो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये अजीब टाइप का, ये कुछ नहीं है, ये यही चीज है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से करोगे तो आपसे एक बार में क्वेश्चन बनेगा। अभी और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे पूछा हम लोग से स्पीड अप बताओ भाई कितना आएगा अगर टाउ एन इक्वल टू टाउ पी हो जाएगा, तो फॉर्मूला अपने को पता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये देके रखा है हम लोग को, के अपने को देके रखा है, जैसे टाउ एन टाउ पी दोनों सेम है, ये तो कैंसिल ही हो गया। 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी देके रखा है 0.2 इंटू अपने को कितने स्टॉल लग रहे हैं यहाँ पे इंटू नंबर ऑफ स्टॉल है, तो इंटू नंबर ऑफ स्टॉल कितना है भैया 4 है, एक इंस्ट्रक्शन के लिए स्टॉल है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का स्पीड अप, आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को, ये यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ब्रांच है, अब ब्रांच वाले इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंडीशनल और एक होता है नॉन कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं। यहां पे क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, इन द अबव प्रॉब्लम अगर हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अब यहां पे 60% कंडीशनल बोल दिया है और 50% ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कंडीशन। क्यों? क्योंकि भैया अनकंडीशनल और कंडीशनल के भी अंदर 50% सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एक ट्रू वाला केस एक फॉल्स वाला केस आपको याद आ रहा होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इफ देयर इज नो परफॉर्मेंस लॉस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस का लॉस नहीं हुआ है ड्यू टू सच ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अपने को यहाँ पे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले फिर वही काम, प्रोग्राम है अपना 80% सीक्वेंशियल है, ठीक है 20% अपना ब्रांच है। अब इस 20% में से भी अपने को बोल रहा है 60% हम लोग का कंडीशनल है, तो बचा कितना 40% अनकंडीशनल होगा। ठीक है, अब इस 60% में से भी बोल रहा है कि 50% तो भैया हम लोग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, फॉल्स। तो अपने को पता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अपने को ब्रांचिंग करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, तो उस केस में स्टॉल कितना होता है भाई 0 होता है। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टॉल कितना होगा, जितना अनकंडीशनल वाले के केस में होता है जो 4 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाए, तो भाई सेम वही अप्रोच है, चाहे आप कैसे भी करो ना, आपकी मर्जी। 80% इंटू 1 ये पहला अप्रोच है, इसको सॉल्व करने का। फिर दूसरा वाले अप्रोच से भी करते हैं, 80% इंटू 1 प्लस 20% इंटू ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 जगह जाना है तो इधर पहले जाते हैं, तो 40% इंटू ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉल कितना आता है भैया, अनकंडीशनल में इतना ही आता है, नंबर ऑफ स्टॉल कितना आएगा यहाँ पे, अनकंडीशनल वाले में 4 ही आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 4 क्यों किए, ये अपन पहले वाले अप्रोच में जा रहे हैं। पहला वाला अप्रोच क्या बोलता है, पहला वाला अप्रोच ये वाला बोल रहा था अपना 1 प्लस स्टॉल साइकिल वाला, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस स्टॉल साइकिल लगा रहे थे अपन। ठीक है, तो ये 1 प्लस 4 हो गया प्लस 60%, अब इधर आ गए अपन प्लस 60% ऑफ, अब इसके अंदर फिर से ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे 50%, तो 50% जब हम लोग का एक तो फॉल्स कंडीशन है, तो फॉल्स कंडीशन में अपने को क्या करना होगा, तो फॉल्स कंडीशन में देखो स्टॉल अपने को कितने हैं, वहां पे 0 हैं, लेकिन क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन तो 1 लगेगा, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन 1 लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 50% ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 50% ऑफ यहाँ पे कितना है स्टॉल 4 है, तो 1 प्लस 4 इंटू क्या करेंगे टाउ पी करेंगे। आपको आइडिया समझ में आया, ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है क्या आप याद कर पाओगे, क्या आपको याद रहेगा भी क्या, अगर आप याद कर लोगे तो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोला था कंसेप्ट वाइज चलो, कंसेप्ट वाइज चलोगे तो एकदम आपका आंसर एकदम क्लियर आएगा। अब ये आपको अप्रोच समझ में आया, इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा अप्रोच, तो दूसरा अप्रोच भाई बहुत सिंपल, जो मैं आपको बोल रहा था फॉलो करो भाई, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको जो समझ में आता है आप वैसे ही करो। तो यहाँ पे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम देखो, अपन दूसरे अप्रोच में क्या किए, यहाँ पे 1 लगना ही है, प्लस यहाँ पे ब्रांच फ्रीक्वेंसी कितना है 20%, नंबर ऑफ स्टॉल पर ब्रांच है, तो नंबर ऑफ स्टॉल कितना है भैया, अंदर घुसे हम लोग, यहाँ पे कहाँ गया अपना डायग्राम, कहाँ है ये वाला डायग्राम, तो देखो 20%, अपन इधर की बात ही नहीं करते क्योंकि वो अपन सॉल्व कर लिए पहले, इस फॉर्मूले में अपन ये वाला चीज को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो प्लस 20% ऑफ इंटू क्या किए, अब अंदर जाना है, तो अब अंदर जब जा रहे हैं तो 40% अनकंडीशनल आया, तो 40% अनकंडीशनल के केस में कितना स्टॉल लग रहा है भैया 4 लग रहा है। फिर प्लस 60% ऑफ इसके अंदर फिर से जाना है, तो 50% ऑफ भैया क्या करेंगे 0 स्टॉल है वहां पे, प्लस
50% ऑफ यहाँ पे कितना स्टॉल है, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 4 है। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला बेस्ड किए, यहाँ पे अपने को 1 प्लस नहीं करना होता है, ये आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे अपन डायरेक्टली स्टॉल डालते हैं और वाले फर्स्ट वाले अप्रोच में अपने को 1 प्लस करके डालना होता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इधर से ही सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कैसे भी करोगे आंसर वही आना है। तो जो आपको मेथड अच्छा लगता है उससे सॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन दैट रन एट 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब फिर से वही फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब टाउ पी अपने को दे के रखा है 1 नैनोसेकंड, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होगे। द ब्रांच टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल एट थर्ड स्टेज, तो भैया अगर थर्ड वाले स्टेज पे अपने को ब्रांच टारगेट एड्रेस अवेलेबल है, इसका मतलब स्टॉल कितने हो जाएगा, 3-1 हो जाएगा। ये भी चीज अपने को पता है, तो 2 स्टॉल साइकिल लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि द प्रोसेसर स्टॉप कर रहा है फेचिंग न्यू इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अ कंडीशनल ब्रांच, ठीक है। एक ब्रांच अपने को दे के रखा है, अपने को ब्रांच में जाना है। इफ देयर आर इतने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, ठीक है, टोटल 10 टू द पावर 9 इंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 20% इंस्ट्रक्शन जो है वो कंडीशनल ब्रांच है, 20% हम लोग का कंडीशनल ब्रांच है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे क्या बोल रहा है, इफ ईच इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल लेता है कंप्लीट करने के लिए, अपने को एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे नहीं निकालना है, जो कि आप मोस्ट कॉमनली गलती हो जाती है लोगों से, और आंसर भी यहाँ पे देखना सेम आएगा। यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट कॉमन गलती यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है भाई। तो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का टाइम। यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या, तो भैया इतने इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकाल दिया तो इससे मल्टीप्लाई अगर मैं मार दूंगा तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है कोई दिक्कत। तो कैसे होगा, तो भाई कुछ नहीं, इतना इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन में अपने को ज्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि 20% कंडीशनल ब्रांच है, तो अपने मन से नहीं कर देना ना ट्रू का इतना % होगा, फॉल्स का इतना, भाई जितना लिखा है सिर्फ उतना ही चलना है, ठीक है। ब्रांच अपने को नहीं बताया है, ठीक है, ब्रांच का कितना % है, तो अपन सीधा कंडीशनल ब्रांच से ही चालू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर जो ब्रांच वाला होता था वो सब नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ये सारे क्वेश्चन में कर रहे थे ना कि 20% ब्रांच है, अब ब्रांच का भी इतना % ही है, तो अपने मन से ये सब कुछ नहीं करना है, अपने से अपने क्वेश्चन में चलने बोल रहे हैं वहीं से चलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन फॉर्मूला 1 प्लस 20% ऑफ कितना स्टॉल लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, सीधा ये किया इनटू टाउ पी कर दिए, 1 नैनोसेकंड है, ये आ गया, ठीक है। ये हम लोग का 1.4 नैनोसेकंड अपना एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम होगा, और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको दे देगा, ये चीज दे देगा ऑप्शन में 1.4 नैनोसेकंड, जो कि मोस्ट कॉमन गलत आंसर होगा, क्योंकि भैया अपने को यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम पूछ रहा है। तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम के लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लाई मारो भाई, तो 10 टू द पावर 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये नैनोसेकंड और ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 1.4 सेकंड आएगा हम लोग का आंसर। तो देखो आंसर सेम है, लेकिन कई लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, इसलिए ऐसा वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल के रखा है। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से गुमराह किया जाता है, ठीक है भाई, अपन नहीं गुमराह होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, अपने को एक कंसीडर करना है इन विच 20% इंस्ट्रक्शंस आर डेटा डिपेंडेंसी, ठीक है। 20% में यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी है, 15% में कंडीशनल डिपेंडेंसी है, और 5% में स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है। स्टॉल साइकिल तीनों के लिए बता दिया है। व्हाट विल बी द एवरेज क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड पर इंस्ट्रक्शन फॉर द पाइपलाइन, इसका मतलब एवरेज एक्सेस टाइम पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं, ठीक है। तो भैया कुछ नहीं, अपना जो प्रोग्राम है यहाँ पे क्या होगा, एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए हमेशा क्लॉक साइकिल कितना लगता है भैया, 1 लगता है, ये चीज अपने को पता है, ठीक है। और ये जब ब्रांचिंग में ये सब डिपेंडेंसी दे के रखा है भैया, 3 ठो डिपेंडेंसी दे दिया है, तो ठीक है। अपने को यहाँ पे जो ब्रांचिंग है इसके लिए यहाँ पे डिपेंडेंसी में यहीं पे बना देता हूँ एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 20% अपने पास कौन सा डिपेंडेंसी है, डेटा डिपेंडेंसी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 15% कंडीशनल डिपेंडेंसी है, ये कंडीशनल डिपेंडेंसी, और बचा कितना 5% अपने को क्या दे के रखा है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी दे के रखा है। और स्टॉल अपने को यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो भैया निकालना है अपने को एवरेज एक्सेस टाइम। तो भैया कुछ नहीं, इतना सिंपल है, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 20% ऑफ 4, मतलब कि 20/100 इंटू 4 करेंगे, प्लस 15% ऑफ इसका स्टॉल, तो 15/100 इंटू 2 करेंगे, प्लस 5% ऑफ ये इसका स्टॉल, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 टाइम हो गया, ये 5 टाइम हुआ, ये 1 प्लस 4/5 प्लस ये हो जाएगा अपना 3 टाइम, ये हो जाएगा अपना 20 टाइम, ये 1 टाइम 10 टाइम, मतलब 3/10 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 0 टाइम 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 4/10, मतलब कि 2/5, 4/5 प्लस 2/5 6/5, 6/5 होता है 1.2 प्लस 1 हो जाएगा 2.2, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग निकाले, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके ये इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है,
कंसिडर टू पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन ए और बी। पाइपलाइन ए हम लोग का सिंगल पोर्टेड है और बी जो है डुअल पोर्टेड है। बोथ ऑफ देम हैव आइडेंटिकल नंबर ऑफ स्टेजेस। के वहां पे सेम देके रखा है। ऑल द इंस्ट्रक्शन कैन बी ओवरलैप्ड एक्सेप्ट द मेमोरी रिलेटेड वन। इफ टू मेमोरी ऑपरेशन आर नॉट परफॉर्म साइमल्टेनियसली देयर विल बी वन स्टॉल पेनल्टी एंड 30% मेमोरी रेफरेंस है रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड अप। ऐसे अपॉन एस बी निकालें। भैया इतना सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंगल पोर्टेड है एक डुअल पोर्टेड है। यहाँ पे अपने को पता है नंबर ऑफ स्टॉल कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। सिंगल पोर्ट वाले में अपने को एक स्टॉल मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे के रखा है अपने को कितना स्टॉल लग रहा है, एक स्टॉल लग रहा है, एक स्टॉल की पेनल्टी लग रही है। और डुअल पोर्ट में तो अपने को पता है भैया कोई स्टॉल ही नहीं लगता है, स्टॉल 0 हो गया है। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, k अपॉन 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी इंटू स्टॉल साइकिल। तो k अपॉन 1 प्लस एक स्टॉल है तो 0.3 हम लोग को यहाँ पे दे के रखा है, 0.3 रेफरेंस है मेमोरी का, ठीक है। स्टॉल की फ्रीक्वेंसी 0.3 दी है इंटू 1 हो गया तो k अपॉन 1.3 हो गया। एस बी निकालेंगे तो k अपॉन 1 प्लस स्टॉल साइकिल कितना है भैया, इस बार 0 है तो वो आ गया k। दोनों को डिवाइड करोगे तो k हो जाएगा कैंसिल और आंसर आएगा अपना 1 अपॉन 1.3। आपको आइडिया समझ में आया? तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा। अपने को फॉर्मूला नहीं रटना है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलना है, अपने से जरूर बनेगा क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। कुछ गेट एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना आइडिया और बेहतर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।